नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन प्रबंध विषय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और आप सबके बीच में स्वयं पोर्टल पे एक नया कोर्स लेके आया हूं जिसका शीर्षक है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मैं आज आप लोगों के बीच में इस स्वयं पोर्टल पे जो कोर्स है इसका मॉड्यूल 7 का लेक्चर नंबर 1 हम आपसे चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल का जो शीर्षक है टूरिस्ट एकोमोडेशन इंडस्ट्री। एकोमोडेशन इंडस्ट्री जो है टूरिज्म के सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसका, इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी में मैंने डालना उचित समझा। जो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इसमें डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसमें हम पहले तो देखेंगे कि मीनिंग ऑफ टूरिस्ट एकोमोडेशन क्या है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एकोमोडेशंस इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्लासिफिकेशन बाय स्टार कैटेगरी, उसके बाद नॉन स्टार एंड कमर्शियल होटल्स और होटल क्लासिफिकेशन बाय द पर्पज। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एकोमोडेशंस। जब हम टूरिज्म के बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने चर्चा किया था कि टूरिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है वो एकोमोडेशन सेक्टर है और एकोमोडेशन की हिस्ट्री को भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कि आवासीय व्यवस्था, यानी कि जब टूरिस्ट अपने घर से दूसरे जगह जाता है तो उसकी जो मौलिक जो आवश्यकता है वो आवास की है, वहाँ पे स्टे करने के लिए। और वो भी आवास कैसा हो तो फीलिंग उसको ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने घर से भी अच्छी सुविधा में स्टे कर रहा है, तब तो उसका सेटिस्फेक्शन ठीक होगा, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो टूरिस्ट सेंटर पे जो बेसिक डिमांड होती है जिसके बिना टूरिस्ट का ओवरनाइट स्टे संभव नहीं है, वो है आवास की व्यवस्था। तो इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे कि जो पर्यटक आवास है हमेशा होटल पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन पर्यटक आवास का मतलब केवल होटल ही नहीं होता है, बहुत सारे और भी सेगमेंट हैं जो आवास की व्यवस्था, पर्यटकों को ठहरने के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। तो वो भी आवास के अंतर्गत ही आते हैं, टूरिस्ट के आवास के अंतर्गत ही आते हैं। और अभी तो और भी ज़्यादा नए नए सेगमेंट जो है टूरिस्ट के लिए आ रहे हैं। हम इन सब पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पर्यटक आवास यात्रियों के लिए अस्थायी आश्रय और सेवा प्रदान करने की डिजाइन की गई आवास सुविधाओं को संदर्भित करता है। ये आवास होटल और रिजॉर्ट्स से लेकर हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होम स्टे तक है। अब हॉस्टल है, टूरिस्ट का गेस्ट हाउस है, टूरिस्ट गेस्ट हाउस है, होम स्टे है और भी B&B है। डिफरेंट तरीके के आवास की सुविधा है और वो टूरिस्ट को रुकने की सुविधाओं को मुहैया कराते हैं। उपलब्धता के आधार पर आवास को हम जो है वर्गीकरण जो करते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि होटल को संगठित क्षेत्र, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो होटल ऑर्गेनाइज सेक्टर है उस आवासों को संदर्भित करता है जो औपचारिक नियमों के तहत काम करते हैं, जो नियम और तरीकों को, एकोमोडेशन हिस्ट्री का जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए जो काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जिससे मानकीकृत सेवाओं को बनाए रखते हैं और पर्यटन का या आतिथ्य प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत हैं। ये प्रतिष्ठान यात्रियों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा, विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। होटल इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टिपिकली प्रोवाइड द स्ट्रक्चर सर्विसेज, जैसे इंक्लूडिंग लॉजिंग, फूडिंग एंड एडिशनल एमिनिटीज एडिंग टू इंडस्ट्री नॉर्म्स, एंड दे कैन रेंज फ्रॉम द बजट होटल टू लग्जरी प्रॉपर्टीज, रिजॉर्ट एंड स्पेशलाइज्ड एकोमोडेशन लाइक बुटीक और हेरिटेज होटल ऑल्सो। एंड संगठित क्षेत्र का जो आमतौर पर उपयोग उद्योग के मानदंडों का पालन करते हुए आवास, भोजन और अतिरिक्त सुविधाओं सहित संरचित सेवाएं प्रदान करते हैं। वे बजट होटल से लेकर लग्जरी संपत्तियों, रिजॉर्ट और बुटीक या हेरिटेज होटल जैसे विशेष आवास तक हो सकते हैं। संगठित क्षेत्र बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर आर्थिक विकास को समर्थन करते हैं और लगातार आर्थिक मानकों को सुनिश्चित करने
के पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके जो टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जब आप बात करते हैं तो होटल का बात है, होटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द टूरिस्ट एकोमोडेशंस। तो होटल इम्पॉर्टेंट यूनिट है एंड थ्रू you are familiar with its features. As a recap, we mention them briefly again, and the dictionary define hotel as a place with supply, board of lodging and large city house of distinctions, a place for the entertainment of travelers एंड पब्लिक बिल्डिंग। जो पर्यटक होटल आवास की महत्वपूर्ण इकाई है, यद्यपि यह पुनर्कथन के रूप में इसकी विशेषता से परिचित है, हम उनका फिर से संक्षेप में उल्लेख करते हैं और सबको होटल को एक जगह जो बोर्ड और आवास की आपूर्ति करता है के रूप में परिभाषित करते हैं। वे एक प्रकार का बड़ा शहर घर, यात्रियों के मनोरंजन के लिए जगह और सार्वजनिक भवन जिसमें कोई भी यात्री पे करके स्टे कर सकता है। Hotel provide accommodation, meal and refreshment for at period of time for those who stay on the premises and pay for the service provided। मतलब होटल उनके लिए जो है स्टे करने की व्यवस्था को प्रदान करता है, जिसके लिए जो पे करते हैं और वहाँ पे रहने खाने के लिए उनको एक पैसा जो है देते हैं, धन देते हैं। होटल कम्स इन द वेरियस टाइप्स catering to different travelers need and preference, and major category are the hotels are star rating। स्टार रेटिंग मतलब क्लासिफिकेशन जो है होटल का है वो स्टार के आधार पे, ये 1 स्टार टू 7 स्टार। ये होटल आधुनिक पश्चिमी शैली के होटल हैं जो लगभग सभी महानगरीय और अन्य बड़े शहरों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थित रहते हैं। आमतौर पर वे शहर में एक प्रमुख स्थान पर स्थित होते हैं और ये होटल लग्जरी होटल होते हैं। वर्गीकरण ग्रेडिंग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल का एक मानक होता है, उसी आधार पर इनका जो है क्लासिफिकेशन होता है। इन होटलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के आधार पर श्रेणियाँ 7 से लेकर 1 सितारा होटल, 7 स्टार से लेकर 1 स्टार तक के ग्रेड होती है। आवास के अलावा ठहरने और अधिक आरामदायक बनाने के लिए विभिन्न अन्य सुविधाएं प्रदान करने का काम ये होटल इंडस्ट्री जो है करती है। होटल इंडस्ट्री में करते हैं जो स्टार रेटिंग का, तो हम पाते हैं कि इन सुविधाओं में सूचना काउंटर, बैंक्वेट हॉल, सम्मेलन सुविधाएं मतलब कॉन्फ्रेंस की मीटिंग की सुविधाएं, कई दुकानें, ट्रेवल एजेंसी, डेस्क, बिजनेस सेंटर सुविधाएं, मनी चेंजिंग की फैसिलिटी और सुरक्षित जमा सुविधाएं मतलब लॉकर की फैसिलिटी, थीम बेस्ड जो है रेस्टोरेंट, उसके बाद बार, पेय पदार्थों के लिए व्यवस्था, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला, स्वास्थ्य क्लब और खेल इत्यादि और नृत्य आदि के रूप में अन्य मनोरंजन कार्य जो है वो स्टार कैटेगरी के होटलों में प्रोवाइड किया जाता है। तो हम बात करेंगे जैसे कि फर्स्ट स्टार बजट होटल विद द लिमिटेड सर्विस, मतलब ये जो है सीमित सेवाओं के साथ बेसिक बजट होटल होते हैं जो फर्स्ट स्टार होते हैं। सेकंड स्टार 2 स्टार होटल जो है वो बेसिक कमरे प्लस सीमित F&B और दैनिक सफाई वगैरह इसमें जो है शामिल होती है। जो 3 स्टार का जो सुविधा है वो मध्यम गुणवत्ता, अधिक आराम और सुविधाएं, थोड़ा ये क्वालिटी इनकी ठीक हो जाती है 3 स्टार के होटलों में और सुविधाएं जो है अच्छी हो जाती हैं। 4 स्टार के होटल जो है वो थोड़ा उच्च गुणवत्ता के सेवा के साथ होते हैं, इसमें कई रेस्टोरेंट होते हैं, पूल होते हैं, जिम होते हैं, स्पा वगैरह जो है इसमें सुविधाएं ऐड हो जाती हैं। एंड 5 स्टार होटल जो है उन्हीं सुविधाओं को और टेक्नोलॉजी तकनीकी के आधार पे जो है थोड़ा अपग्रेडेड किया जाता है और सुविधाओं को जो है जो सर्विस प्रोवाइडिंग की जो क्वालिटी है उसमें इन्हेंसमेंट होता है। 5 स्टार होटलों में उच्च श्रेणी की सेवा, बढ़िया भोजन और बढ़िया जो है इंटीरियर उसके जो है अच्छे हो जाते हैं। वहीं 7 स्टार होटल जो है अल्ट्रा लग्जरी होटल होता है, जिसमें जो है दुबई का जो है बुर्ज अल अरब दुबई का होटल इसमें इसका एग्जाम्पल है। तो अब एक एक होटलों की जब बात करते हैं तो 1 स्टार 1 सितारा होटल में न्यूनतम सुविधाओं के साथ बुनियादी आवास, इस वर्गीकरण में होटल परिवार के माहौल के साथ छोटे और स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले होने की संभावना रहती है। सेवाएं मालिक और परिवार दोनों अनौपचारिक आधार पर प्रदान की जा सकती है। सुविधाओं की एक सीमित श्रृंखला हो सकती है और भोजन काफ़ी सरल हो सकता है। दोपहर का भोजन उदाहरण के लिए परोसा नहीं जा सकता है, कभी कभी जो है मतलब वो फिक्स नहीं है कि भोजन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और दूसरा ये है कि अगर होता भी है तो
जनरली डे का भोजन नहीं रहता, नाइट भोजन केवल ही उपलब्ध कराते हैं वो लोग। 2 स्टार होटल में थोड़ी बेहतर सुविधाएं होती हैं, अक्सर बजट के अनुकूल होता है, आराम और सेवाओं के थोड़े उच्च स्तर के साथ मामूली आवास, उनमें रेस्टोरेंट, रूम सर्विस, वाईफाई की सुविधा के अलावा जो है कमरे जो है अटैच्ड वाशरूम के साथ जो है कुछ कमरे रहते हैं इसमें। एंड 3 स्टार होटल में जो है कमरे जो है वही आरामदायक सेवाओं के साथ मध्यम श्रेणी के होटल होते हैं। और एक 3 सितारा होटल एक ऐसी संपत्ति है जो औसत स्तर पर आराम, डिजाइन और सेवाएं प्रदान करती है। इनके पास कई कमरे विकल्प होते हैं, जिनमें से सभी में एक संलग्न बाथरूम, कोठरी, टीवी और फ़ोन आदि जो है की सुविधा इसमें लगी रहती है। 4 स्टार होटल जो है, 4 सितारा होटल, ये प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करने वाले अप स्केल होटल हैं। 4 सितारा होटल विशेष सेवाओं और सुविधाओं का भार प्रदान करते हैं, जिनमें कंसीयज सेवाएं, बढ़िया भोजन, पूल, हॉट टब, उच्च श्रेणी के फिटनेस सेंटर, वेल हॉप्स, रूम सर्विस, वैलेट पार्किंग, डे स्पा, लिमोसिन सेवाएं और विशेष स्वीट्स के एक साड़ी शामिल होते हैं। तो ये जो है थोड़ा लग्जीरियस कैटेगरी में आ जाते हैं 4 स्टार होटल्स। वहीं 5 स्टार होटल जो है शीर्ष स्तरीय सेवाओं और सुविधाओं के लिए लग्जरी होटल के रूप में जाने जाते हैं। एक 5 स्टार सितारा होटल एक होटल है जो अपने संचालन के सभी साधनों के माध्यम से एक लग्जरी सेवा को प्रदान करता है। लग्जरी 5 स्टार होटल उच्चतम स्तर पर मेहमान के खान पान के लिए तैयार है, इसलिए होटल के बाहरी हिस्से से लेकर टेबल वेयर तक सब कुछ उत्कृष्ट गुणवत्ता और विस्तार पर उच्च ध्यान देना चाहिए। मतलब उसका जो है टेबल का जो है सर्विसेज हैं, टेबल की क्वालिटी है, उसका इंटीरियर है, वो सभी जो है उच्च क्वालिटी के हो जाते हैं और अच्छी सर्विसेज जो है ये मुहैया करते हैं, प्रदान करते हैं गेस्ट को। 7 स्टार होटल की भी बात कर रहा था। 7 स्टार होटल में और थोड़ा फैसिलिटी और अच्छी हो जाती है, वो थोड़ा थीम बेस्ड हो जाते हैं, थीम पार्क वगैरह उसमें भी आ जाता है, थीम रेस्टोरेंट आ जाते हैं, थीम बार आ जाता है, तो वो थोड़ा डिजाइनर होते हैं और कुछ हेरिटेज लुक में भी आ जाते हैं वो। तो इस तरह से जो है उनको 7 स्टार की कैटेगरी दी गई है और थोड़ा यूनिक सर्विसेज जो है, मतलब ट्रेडिशनल जो है सर्विसेज जो है वो तरीके से वो सर्व करते हैं, तो उसको 7 स्टार की कैटेगरी में रखा गया है। नॉन स्टार और कमर्शियल होटल में जो है जैसे कि वाणिज्यिक होटल है। एंड एवरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वन कम अक्रॉस होटल विच डू नॉट कम इनटू द क्लासिफाइड क्राइटेरिया and these hotel mainly depend upon the individuals travelers, middle budget tourist and may of the guest are repeat guest. The room of these hotel are priced lower than the international hotels. जो स्टार कैटेगरी के होटल होते हैं, अच्छे क्वालिटी के लग्जरी होटल हैं, उनसे जो है इनके जो है चार्जेस जो है थोड़ा कम होते हैं। ये होटल शहर के व्यावसायिक या वाणिज्यिक केंद्रों के पास स्थित होते हैं और परिवहन के लिए आसान पहुंच के अंतर्गत होते हैं। ये इन होटलों का बड़ा ही अच्छा देखने को मिलता है कि इन होटलों में आवास के साथ साथ जो है अच्छी पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है, रेस्टोरेंट भी रहते हैं, कभी कभी व्यापार केंद्र के लिए जो है मीटिंग वगैरह करने की सुविधा भी रहती है। और थोड़ा जो है अन्य जो होटल हैं उनसे जो है ये भिन्न तरीके के, मतलब सिटी एरिया में होने के कारण जो है ट्रैफिक थोड़ा कंजेस्टेड रहता है इन होटलों तक पहुँचने के लिए। होटल क्लासिफिकेशन बाई पर्पज, उद्योग के द्वारा वर्गीकरण जो है वो उद्देश्य के द्वारा होटल का जो वर्गीकरण है वो जैसे बिजनेस होटल है, तो बिजनेस होटल ये जो है कारपोरेट होटल को भी इसको कहते हैं। कारपोरेट होटल यात्रियों के डिज़ाइन किया गया है, जैसे मीटिंग रूम और जैसे कारपोरेट में क्या है, जब जो बिजनेस पर्पज से लोग जाते हैं उनको कॉन्फ्रेंस हॉल चाहिए, मीटिंग रूम चाहिए ट्रेनिंग पर्पज से, और वो वेल इक्विपेड जो है, मतलब वो सुविधाओं से के साथ होना चाहिए। जैसे मीटिंग के लिए अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है तो उसकी व्यवस्था करना, सबको बैठने की व्यवस्था, प्रॉपर जो है उनको लंच और डिनर सर्व करने की। तो हम चर्चा कर रहे थे दूसरा जो है क्लासिफिकेशन बाय पर्पज, उद्देश्य के द्वारा होटल का वर्गीकरण। जैसे कि बिजनेस होटल, बिजनेस होटल जो है बिजनेस पर्पज के जो ट्रेवलर हैं उनके ध्यान में रखकर, उनके डिमांड को ध्यान में रख के ये बनाए जाते हैं। और इन होटलों को जो है जैसे कि बिजनेस मीटिंग की जा सके, बिजनेस मीटिंग के इक्विपमेंट उसमें इंस्टॉल किए जा सकें, ऐसा ध्यान में रखकर जो है बिजनेस होटल का निर्माण किया जाता है। जनरली जो बिजनेस होटल जो व्यावसायिक होटल कारपोरेट यात्रियों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो काम से संबंधित गतिविधियों और पेशेवर सुविधाओं को समर्थन करने वाली सुविधाएं प्रदान करते हैं।
ये होटल आमतौर पर वाणिज्यिक केंद्रों में हवाई अड्डों के पास या शहर के केंद्रों में स्थित होते हैं, जो व्यावसायिक जिलों के तक आसान पहुंच सुनिश्चित करते हैं। जो बिजनेस से जुड़े कनेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ तक जो है पहुँच जो है ये सुनिश्चित करते हैं। इम्पॉर्टेंस एंड फीचर ऑफ द बिजनेस होटल जो अगर देखते हैं तो उनके लिए क्या है, जो मुख्य रूप से कि मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी होती है बिजनेस होटल में, इक्विपाइड विद द बेडरूम इवेंट स्पेस, व्यवसायिक केंद्रों से लैस बिजनेस सेंटर्स के कनेक्टेड होते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी उनके पास होती है, रिलायबल कनेक्टिविटी फॉर वर्क एंड वर्चुअल मीटिंग्स, और आभासी बैठकों के लिए विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने की क्षमता होती है उनके पास। उसके बाद एक्सप्रेस चेक इन चेकआउट की व्यवस्था होती है, स्टिमुलेंट सर्विसेज फॉर द बिजी प्रोफेशनल्स, बेस्ट पेशेवरों के लिए सुव्यवस्थित सेवाएं भी प्रदान करते हैं, वर्क पीस ऑफिस सर्विसेज एंड डेडिकेटेड डेस्क प्रिंटिंग एंड सेक्रेटेरियल सपोर्ट, फिटनेस एंड वेलनेस फैसिलिटी आल्सो प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस होटल, जिम, स्पा, रिलैक्सेशन एरिया एंड वर्क लाइफ बैलेंस एंड कॉर्पोरेट पैकेजेज स्पेशल डील फॉर द लॉन्ग टर्म स्टे विद द बिजनेस इवेंट। तो बिजनेस ट्रेवलर हैं, बिजनेस मीटिंग, बिजनेस प्रमोशनल वर्क से, मार्केटिंग के वर्क से जो ट्रेवल करते हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज जो है ये ऑफ़र करते हैं। उसके बाद होटल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि रिजॉर्ट, तो रिजॉर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होटल का, जैसे मैंने आप लोगों को जब हिस्ट्री ऑफ रिजॉर्ट बताया तो उसमें चर्चा किया था एकोमोडेशन के जो है हिस्ट्री बताते समय। रिजॉर्ट एक प्रकार का जो है नेचुरल साइट्स पे स्थित जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आवासीय व्यवस्था है और लग्जरियस आवासीय व्यवस्था है। बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं रिजॉर्ट्स की, जैसे समर रिजॉर्ट, मतलब समर के सीजन में जो टूरिस्ट को ऑफर करते हैं स्टे करने की सुविधाओं को, तो जनरली ये हिल एरिया में या विंटर के जहाँ टेम्परेचर कम होता है वैसी जगहों पे जो है ये पाए जाते हैं। विंटर रिजॉर्ट मतलब जाड़े के दिनों के लिए जो है ऐसी जगहों पे जहाँ पे थोड़ी हीट हो, गर्मी हो, उन जगहों पे विंटर रिजॉर्ट जो है पाए जाते हैं। ऑल सीजन रिजॉर्ट मतलब सभी सीजन्स में वहाँ टूरिस्ट का फ्लो रहता है। ऐसे जो है कोस्टल एरिया पे जनरली जो है इस तरह के, या फॉरेस्ट एरिया में इस तरह के रिजॉर्ट जो है मिलते हैं। हिल रिजॉर्ट मतलब पहाड़ों पे जो रिजॉर्ट स्थित होते हैं वो हिल रिजॉर्ट के रूप में जाने जाते हैं। हेल्थ रिजॉर्ट मतलब हेल्थ पर्पज़ से जो टूरिस्ट को सुविधाएं देते हैं, उनको हेल्थ ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, गाइडेंस देते हैं हेल्थ वेलनेस के लिए, तो वो हेल्थ रिजॉर्ट के कैटेगरी में आते हैं। स्पा रिजॉर्ट मतलब मेडिसिनल बाथ वगैरह के लिए या कुछ मेडिसिनल इक्विपमेंट के साथ जो सुविधाएं देते हैं वो स्पा की श्रेणी में आते हैं। स्पा रिजॉर्ट के कुछ जगहों पे जो है नेचुरल स्पा है और वहीं पे स्पा होटल रिजॉर्ट भी जो है डेवलप हो गए हैं। तो गर्म जल के स्रोते होते हैं वहाँ पे रिजॉर्ट डेवलप हो जाते हैं, तो वहाँ पे बात करने से बहुत सारी स्किन डिजीज़ जो है ठीक होती है, ऐसा जो है लोगों का मानना होता है। स्वास्थ्य रिजॉर्ट और गोल्फ रिजॉर्ट, गोल्फ मतलब एक प्रकार का स्पोर्ट्स है, वो गोल्फ उसको खेलने के लिए, तो वहाँ पे लोग जो है जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए, उस जहाँ रुकते हैं खेलने के बाद तो उसको गोल्फ रिजॉर्ट बोलते हैं। बीच रिजॉर्ट मतलब समुद्र के किनारे का जो एरिया होटल होते हैं, सी साइड रिवर सी व्यू रिजॉर्ट होता है, या डेजर्ट व्यू रिजॉर्ट हो सकता है, आइलैंड रिजॉर्ट हो सकता है, लेक रिजॉर्ट हो सकता है, माउंटेन रिजॉर्ट्स होता है, स्की रिजॉर्ट हो सकता है। तो ये कुछ रिजॉर्ट्स हैं। उसके बाद मोटल को जो है डिफाइन करते हुए द वर्ड मोटल कम फ्रॉम द मोटर प्लस होटल, परिभाषित मतलब मोटल शब्द मोटर और होटल से आया है। जैसे कि मोटल सड़क के किनारे होटल हैं जो मोटर चालकों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो आसान पार्किंग और रात भर ठहरने की पेशकश करते हैं। आमतौर पर होटल की तुलना में कम सेवाओं के साथ जो है ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। अंतर यह है कि ऑटोमोबाइल से यात्रा करने वाले यात्रियों को पार्किंग के जगह प्रदान करता है और कमरे पार्किंग स्थल के साथ जो है खुले रहते हैं, मतलब कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि मोटल में जो है का इतिहास का पता पर्यटक केबिन से लगाया जा सकता है। राज्य मार्ग के स्थित थे जो सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले व्यवसायियों के लिए खान पान करते थे। पर्यटक केबिनों ने पर्यटनालयों को रास्ता दिया जो सम्मान सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते थे, लेकिन यह 24 घंटे का व्यवसाय बन गया अब।
मोटल्स उन्होंने कुछ गैरेज और ईंधन भरने की सुविधाओं के साथ साथ केंद्रीय पार्किंग स्थान के आसपास 20 से 24 कमरों की पेशकश की। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटल बिकम वेरी पॉपुलर इन अमेरिका एज द ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग इंक्रीज्ड। एंड जब रोड ट्रांसपोर्ट जब वृद्धि हुई है तो उसमें मोटल की जो है वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई है। जो टाइप्स ऑफ मोटल्स की बात करते हैं तो बेसिक मोटल्स है, मिड रेंज मोटल्स, प्रीमियम मोटल्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड सर्विस। बेसिक वो जो है मिनिमलिस्ट रूम और नो फूड सर्विसेज। मिड रेंज मोटल्स रूम विद AC, TV अटैच, बाथ एंड स्मॉल कैफे। प्रीमियम होटल्स मोर कंफर्ट, बेटर क्लीननेस एंड स्मॉल बिजनेस डेस्क ऑल्सो। क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्पज के आधार पे जो है बुटीक होटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होटल है, व्यक्तिगत सेवाओं के साथ साथ छोटे छोटे स्टाइलिश होटल। जैसे वाराणसी में आउटलिक होटल प्रारंभिक बड़े छोटे होटलों की तुलना में अधिक व्यक्तिगत और अंतरंग अनुभव प्रदान करते हैं। अक्सर स्थानीय संस्कृति और डिजाइन पर एक मजबूत ध्यान देने के साथ ये काम करते हैं। बुटीक होटल में कम से कम 100 रूम, लेस देन 100 रूम जो है होते हैं इस तरह के होटलों में, और इनमें आमतौर पर 100 से कम कमरे ही होते हैं और मेहमानों को एक अति व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है। मतलब कंसंट्रेट होकर जो है मेहमानों को जो है सुविधाएं ये देते हैं, एक एक मेहमानों को ध्यान रखता है ये। उनके पास आमतौर पर कम कमरे, व्यक्तिगत सेवा और अद्वितीय सौंदर्य शास्त्र होते हैं जिनके लक्ष्य एक विशेष वातावरण बनाना है। इस बुटीक होटल में स्मॉल साइज होता है इनका। इस होटल की जो विशेषता है, यूनिक डिजाइन होता है, पर्सनलाइज सर्विसेज होती है, फोकस ऑन द लोकल कल्चर एंड वेराइटी ऑफ द थीम्स। इनके विषयों की विविधता होती है। बुटीक होटल प्राकृतिक इतिहास, भोजन, समुदाय कल्याण जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट होटल है। एयरपोर्ट होटल जो है नाम से ही पता चल रहा है कि एयरपोर्ट के आसपास जो यात्रियों को सुविधाएं, आवासीय सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं वो एयरपोर्ट होटल कहलाते हैं। जनरली इनकी जो लोकेशन होती है वो एयरपोर्ट के आसपास ही होती है। आमतौर पर एक होटल के रूप में परिभाषित किया जहाँ मांग एक हवाई अड्डे से निकटता की सुविधा से प्रेरित होती है। एंड एक्सटेंडेड स्टे होटल, ये डिजाइन फॉर द लॉन्ग टर्म स्टे विद द किचन फैसिलिटी एंड एक्सटेंडेड स्टे, मतलब लंबे समय के लिए विस्तारित होटल। इसमें जो है किचन की व्यवस्था के साथ इस तरह के होटलों को सुविधा दिया जाता है। इसमें होटल मेहमान के लिए दीर्घकालिक आवास प्रदान करता और स्वयं सेवा, कपड़े धोने और इन स्वीट रसोई जैसे सुविधाओं के साथ वे पारंपरिक अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए एक लागत प्रणाली सुव्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। ओनरशिप के आधार पे जो है होटल को जो है हम और भी अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि चेन होटल है। चेन होटल ऑपरेटेड अंडर द ब्रांड लाइक ताज होटल, ओबराय होटल, रेडिसन होटल, हिल्टन एंड मेरियट होटल्स। ये जो है चेन होटल के कुछ उदाहरण हैं। तो इस चेन होटल इज अ होटल दैट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप और नेटवर्क एंड होटल ओन्ड और ऑपरेटेड बाय द सेम कंपनी। एक ही कंपनी उसको जो है ऑपरेट करती है। These hotels often share common branding standard and services, offering guests a consistent experience across different locations. इसका एग्जाम्पल चेन होटल का है कि ग्लोबल चेन होटल और इंडियन चेन होटल। तो ग्लोबल चेन होटल में मैरियट, हिल्टन, हयात, एकोर, व्याधम, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप, बेस्ट वेस्टर्न और मेनी अदर्स जो है बहुत सारे इस तरह के होटल के ग्रुप हैं जो चेन होटल के कैटेगरी में आते हैं। इंडियन चेन होटल में ताज रिजॉर्ट्स, पैलेस, ओबराय ग्रुप, ITC होटल, बहुत सारे। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे होटल हैं जो चेन होटल में। अशोका ग्रुप भी है, अशोक जो ITTC का है। इंडिपेंडेंट होटल, इंडिपेंडेंट होटल में क्या होता है कि स्वतंत्र होटल इसको कहा जाता है। ये प्राइवेटली ओन्ड ऑफरिंग unique experience. Independent hotel are privately owned and operated lodging distinct from the hotel chain, and they offer a unique experience with the flexibility in service and customize, often categorized by personalized attention and local charm. Independent hotel जो स्वतंत्र होटल है, निजी स्वामित्व वाला अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इंडिपेंडेंट होटल निजी स्वामित्व वाले और संचालित आवास हैं जो होटल श्रृंखलाओं से अलग है। वे सेवा और अनुकूलन में लचीलेपन के साथ एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं जो अक्सर व्यक्तिगत ध्यान और स्थानीय आकर्षण की विशेषता होती है। फ्रेंचाइजी होटल, फ्रेंचाइजी होटल में ऑपरेटेड अंडर अ ब्रांड बट ओन्ड बाय इंडिपेंडेंट investors. A hotel franchisee is a business arrangement where an established hotel brand या franchisor grant permission to an independent hotel owner, franchisees, to operate a hotel under a brand system and support network. In return,
द फ्रेंचाइजी पे फी एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टू द फ्रेंचाइजियर। समझ गए होंगे आप इसको। एक बार फ्रेंचाइजी होटल एक ब्रांड के तहत संचालित लेकिन स्वतंत्र निवेशकों को के स्वामित्व में एक होटल फ्रेंचाइजी एक व्यावसायिक व्यवस्था है जहां एक स्थापित होटल ब्रांड एक स्वतंत्र होटल मालिक को अपने ब्रांड सिस्टम और समर्थन नेटवर्क के तहत एक होटल को संचालित करने की अनुमति देता है। बदले में फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को फीस, राजस्व और एक कुछ प्रतिशत का भुगतान करता है अपने इनकम का, कमाई का। यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड होटल में कैप्सूल होटल मतलब एक कम्पैक्ट स्लीपिंग पॉड्स शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। कैप्सूल होटल जिस पॉड होटल के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का किफ़ायती आवास है जो पारंपरिक होटल के कमरों के विपरीत कैप्सूल नामक छोटे बिस्तर के आकार के कमरे प्रदान करता है। ये जापान में लोकप्रिय है लेकिन भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पाए जा सकते हैं। फ्लोटिंग जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि तैरता हुआ होटल, ये जो है बहुत ही पॉपुलर है और यूनिक होने के कारण जो है आवासीय व्यवस्था जल के ऊपर आवासीय व्यवस्था होती है, तो उसके कारण जो है यह अपने क्वालिटी के कारण, फ्लोटिंग के कारण जो है पर्यटकों को आकर्षित करता है और एक प्रकार से यह टूरिस्ट को आकर्षित करने का एक माध्यम भी है, टूरिज्म का एक प्रोडक्ट भी है फ्लोटिंग होटल। जनरली जो है जैसे कश्मीर में हाउस बोट है, उसके बाद क्रूज है, बहुत सारे सी एरिया में, नदियों में, लेक में, तो इस तरह की जो है व्यवस्था जो है प्रदान की जाती है फ्लोटिंग होटल की। हेरिटेज होटल बहुत ही भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी का होटल है। भारत में अगर आप राजस्थान में जाएं तो राजस्थान के सभी मुख्य शहरों में आपको हेरिटेज होटल मिल जाएंगे। चाहे आप जयपुर जाइए, जैसलमेर जाइए, उदयपुर जाइए, बीकानेर जाइए, बाड़मेर जाइए, किसी भी शहर में जाइए, हर शहर में आपको 3-4 जो है हेरिटेज होटल मिल जाते हैं। कारण कि वहाँ पे जो राजाओं के महल थे उन महलों को कन्वर्ट कर दिया गया होटल में, और ऐसे पैलेस या महल जिनको कि आवासीय व्यवस्था में कन्वर्ट किए गए हैं तो उन पुरानी स्ट्रक्चर के कारण वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है और इस कारण से वहाँ पे सर्विसेज और सारी चीज़ें जो है, तरीके जो है, सर्विंग तरीका, सब कुछ जो है हेरिटेज होता है। परंपरागत तरीके से उसमें जो है सेवा प्रदान की जाती है, इसलिए ये सभी होटल जो है हेरिटेज होटल की कैटेगरी में आते हैं। रेसिडेंशियल होटल बहुत ही प्रसिद्ध होटल है। ये जनरली जो है इन होटलों को होटल सेवा के साथ साथ अपार्टमेंट हाउस के रूप में, जैसे अपार्टमेंट होटल होता है ना, रेसिडेंशियल एरिया में कुछ व्यक्ति के जो है कुछ एक्स्ट्रा अपार्टमेंट है तो वो जो है एयरबीएनबी या इस तरह के फ्रेंचाइजी के रूप में कुछ बुकिंग कंपनियों के, ऑनलाइन बुकिंग कंपनियों से टाई अप करके उसको बुकिंग करते हैं और वहाँ सुविधाएं देते हैं, या B&B पे जो है उसको रजिस्ट्रेशन करा के और टूरिस्ट को स्टे कराने के लिए सुविधाएं देते हैं। तो इस तरह के रेजिडेंशियल होटल या इसको अपार्टमेंट होटल भी कहते हैं, बहुत ही भारत में भी बहुत तेज़ी के साथ विकसित हुआ है। और अभी जब डोमेस्टिक टूरिज्म का फ्लो भारत में जब कई गुना बढ़ा है तो अचानक आवश्यकता पड़ी, एकोमोडेशन सेक्टर की डिमांड बढ़ी है, एकोमोडेशन की आवासीय व्यवस्था की बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी और उस डिमांड को पूरा करने में ये जो रेजिडेंशियल होटल है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। पेइंग गेस्ट हाउस वगैरह जो है वह बहुत सारे जो है, मतलब ये रेजिडेंशियल होटल जो है मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में ये जो है तेज़ी के साथ डेवलप किए हैं। यूरोप में तो ये बहुत ही पॉपुलर है। इको होटल में फोकस ऑन द सस्टेनेबिलिटी and environmental services, and eco hotel or a green hotel is an environmentally sustainable hotel or accommodation that has made important environmental improvement to its structure in order to minimize its impact on the natural environment. इको होटल स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। एक इको होटल या एक ग्रीन होटल एक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ होटल या आवास है जिसने प्राकृतिक पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसकी संरचना में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार किए हैं। इको होटल जो है बहुत ही मतलब जनरली जो है इन्वायरमेंटल इको टूरिज्म साइट्स पे ही इस तरह की आवासीय व्यवस्था प्रदान की जाती है, वहीं पे इस तरह के होटल पाए जाते हैं। तो आवासीय व्यवस्था में ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने देखा
कि बहुत तरह के जो है आवास की व्यवस्थाएं हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और वो टूरिस्ट को आवासीय सुविधाएं जो है प्रदान कर रही हैं। इसमें अलग तरीके से कुछ जो है लग्जरी हाई पे करने वाले टूरिस्ट के लिए है, और कुछ जो है लो बजट के टूरिस्टों के लिए भी इस तरह की सुविधाएं ये प्रदान करते हैं। तो आज जो है आप सभी ने इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। यहीं पे हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।